Good morning, students. This is your EVS book. Open it. Chapter number 5. No, 6. Chapter number 6. Our festivals. ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था अभी जब लास्ट वीडियो में, और अब इसको जो हमारा रह गया था वो रीड करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था फेस्टिवल्स 2 प्रकार के होते हैं, नेशनल और रिलीजियस। और एक फेस्टिवल और भी होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल कौन सा होता है? जिसे पूरा भारत मनाता है, पूरा भारतवर्ष, चाहे उसमें किसी भी जाति धर्म के लोग हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन नेशनल फेस्टिवल को सभी लोग मनाते हैं। और हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, और 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, और एक होता है हमारा गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को पड़ता है। फिर हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे धर्म के हिसाब से होते हैं, धर्म के मुताबिक होते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, ये सब हमारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं। तो मैंने आपको नेशनल फेस्टिवल्स तो बता दिए थे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, जिसमें मैंने ये बताया था कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमको ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी, इसीलिए हम 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन अंग्रेज़ों से हम मुक्त हो गए थे। फिर हम रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा देश में गणतंत्र स्टार्ट हुआ था। फिर गांधी जयंती हम महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है, जिनको हम प्यार से बापू भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता, ठीक है। और उनकी समाधि कहाँ पर है? राजघाट में। ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से होते हैं बच्चों? जो हम अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं। कुछ स्पेशल डेज़ होते हैं जिस दिन हम बहुत खुश होते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ में मनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है दिवाली। दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज़। दिवाली सेलिब्रेट की जाती है बाय द हिंदूज़। हिंदू जो लोग होते हैं उनके द्वारा दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। और इसको क्या बोला जाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी रोशनी का त्यौहार। आपको पता है ना कि दिवाली वाले दिन लोग अपने घरों पर, जो हिंदू होते हैं वो अपने घरों के ऊपर दिए लगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, रोशनी करते हैं अपने घरों में। ऑन दिस डे पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद कैंडल्स एंड दियाज। ऑन दिस डे, इस दिन पर पीपल डेकोरेट मीन्स सजाते हैं, देयर हाउसेज अपने घरों को, विद कैंडल्स मोमबत्ती से और दियों से। दिए और मोमबत्ती की लंबी लंबी कतारें बनाते हैं ना दीवारों पे। लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल ऑन दिस डे। और ये त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो भगवान राम थे, जिनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वो रिटर्न हुए थे। रिटर्न मीन्स वापस हुए थे टू अयोध्या के लिए। आफ्टर 14 ईयर्स, 14 सालों के बाद ऑफ एग्जाइल मीन्स जो उनका वनवास था, जो वो घर से वनवास के लिए भेजे गए थे, उसको एग्जाइल बोला जाता है। तो इस दिन भगवान राम 14 साल का वनवास काट कर अपने घर वापस लौटे थे। हिंदूज प्रे टू लॉर्ड गणेश एंड गॉडेज लक्ष्मी। और इस दिन हिंदू किसकी पूजा करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं? लॉर्ड गणेश और गॉडेज लक्ष्मी। उस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है, क्योंकि उनको धन देने वाला बताया जाता है। दिवाली के दिन अगर हम अच्छे से माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में अच्छी खुशी संपन्नता रहेगी। ईद इज़ द मोस्ट सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ईद सेक्रेड मीन्स पवित्र। ईद मुस्लिम्स का बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है। इट कम्स एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। इट कम्स, यह आता है, एट द एंड ऑफ, एंड मीन्स ख़त्म होने पर, ऑफ द होली मंथ। होली मंथ मीन्स पवित्र महीना। होली मीन्स पवित्र, यानी बहुत ही साफ पाक महीना होता है रमज़ान का। जब रमज़ान का पाक महीना ख़त्म होता है तब ये ईद मनाई जाती है। मुस्लिम गो टू द मॉस्क्यू और ईदगाह टू ऑफ़र नमाज। और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद और ईदगाह में
नमाज अदा करने जाते हैं। ऑफर मीन्स अदा करना। मुस्लिम लोग ईदगाह और मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं। ऑन दिस डे मुस्लिम्स एम्ब्रेस एंड विश ईच अदर ईद मुबारक। ऑन दिस डे, इस दिन मुस्लिम एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मीन्स आलिंगन करना, एक दूसरे के गले लगना, एंड विश ईच अदर, और एक दूसरे को मुबारक देते हैं, ईद मुबारक। इस दिन पता है ना आपको, एक दूसरे के गले मिलते हैं और गले मिलकर क्या बोलते हैं, ईद मुबारक। एम्ब्रेस मीन्स गले लगना। सिवैयाँ इज़ अ स्पेशल स्वीट डिश प्रिपेयर्ड बाय द मुस्लिम ऑन दिस डे। सिवैयाँ जो होती हैं वो एक स्पेशल स्वीट डिश होती है। मीठी सिवैयाँ, पता है मीठी सिवैयाँ बनती हैं, प्रिपेयर्ड बाय द मुस्लिम्स ऑन दिस डे। इस दिन मुस्लिम्स के द्वारा मीठी सिवैयों की डिश तैयार की जाती है। फिर है होली। होली इज़ ऑल्सो कॉल्ड होली इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज़। होली किसके द्वारा मनाई जाती है, किसके द्वारा सेलिब्रेट की जाती है, हिंदूज़ के। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और इसको एक नाम और कहा जाता है इसका, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी रंगों का त्यौहार। ऑन होली द यंग एंड द ओल्ड पीपल स्प्लैश कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर। ऑन होली, होली पर द यंग एंड द ओल्ड पीपल, जवान और बूढ़े आदमी, चाहे कोई बूढ़ा है चाहे कोई जवान है, स्प्लैश कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर जो होता है ना रंगीन पानी, कलर्ड वाटर, वो एक दूसरे के ऊपर उड़ेल देते हैं। दे ऑल्सो अप्लाई गुलाल ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन ईच अदर्स फेसिस, और वो क्या करते हैं, गुलाल को अप्लाई करते हैं। अप्लाई मीन्स गालों पे रगड़ना। गुलाल को अप्लाई करते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों का, ऑन ईच अदर फेसिस, एक दूसरे के चेहरों पर। होता है ना त्यौहार पे, होली के त्यौहार पे इस दिन लोग एक दूसरे के ऊपर कलर्ड पानी फेंकते हैं, है ना, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, गले भी मिलते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन होते हैं ईसाई लोग। क्रिसमस ईसाइयों का एक मुख्य त्यौहार होता है। इट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। और इस दिन क्या होता है, जो जीसस हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस वाले दिन। चर्चेज आर डेकोरेटेड ऑन दिस डे, जो चर्च होते हैं वो इस दिन डेकोरेट किए जाते हैं, वो उनको सजाया जाता है चर्च को। प्रेयर आर हेल्ड, और वहाँ पर क्या होती है, प्रेयर होती है चर्च में। आर डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री इज़ प्लेस्ड इनसाइड द हाउस, और इस दिन ईसाई लोग क्या करते हैं, एक डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री, देखो उसमें पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, क्रिसमस ट्री है ना, ये हम अपने घरों में भी लगाते हैं इसको। तो क्रिसमस ट्री को लोग अपने डेकोरेट करके प्लेस्ड इनसाइड द हाउस, अपने घर के अंदर लगाते हैं। द फैमिली गैदर्स अराउंड दिस ट्री एंड सिंग कैरोल्स, और जो फैमिली होती है वो गैदर्स मीन्स इकट्ठा होती है, अराउंड दिस ट्री, इस ट्री के पास में, एंड सिंग कैरोल्स, कैरोल्स इनके गीत होते हैं, मतलब एक तरीके से समझिए भगवान जीसस के लिए ये लोग प्रार्थना करते हैं और कैरोल गाते हैं। उस पेड़ के आसपास इनकी पूरी फैमिली इकट्ठी होती है क्रिश्चियंस की, और तब ये सिंगिंग करते हैं। वी ऑल्सो विश आवर क्रिश्चियन फ्रेंड मैरी क्रिसमस। वी मीन्स हम, ऑल्सो मीन्स भी, विश मीन्स होता है किसी को ग्रीट करना। हम इस दिन हम भी अपने ईसाई दोस्तों को मैरी क्रिसमस ग्रीट करते हैं। इनको जो हम विश करते हैं ना, जैसे हम एक दूसरे को बोलते हैं दिवाली मुबारक, ईद मुबारक, इनको हम अगर विश करेंगे तो बोलेंगे मैरी क्रिसमस। दिस फेस्टिवल ब्रिंग फन एंड हैप्पीनेस टू ऑल। दिस फेस्टिवल, ये है त्यौहार, ब्रिंग्स मीन्स लाता है, फन एंड हैप्पीनेस, मस्ती मजाक और खुशियाँ, टू ऑल, सबके लिए। जो क्रिसमस का त्यौहार होता है, ईसाई लोग ये मानते हैं कि इस दिन सभी के लिए मस्ती मजाक और खुशियाँ आती हैं। गुरु पर्व, नेक्स्ट पेज। गुरु पर्व इज़ द फेस्टिवल ऑफ सिख। गुरु पर्व जो है वो सिखों का त्यौहार है। सिख लोगों को जानते हो आप लोग बच्चों, जो सिर पे पगड़ी पहनते हैं और उनकी थोड़ी बियर्ड भी होती है, लंबी लंबी सी बियर्ड रखते हैं वो। तो ये गुरु पर्व सिखों का त्यौहार है। दे सेलिब्रेट गुरु पर्व टू मार्क द बर्थ ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु, गुरु नानक। दे मीन्स वे, सेलिब्रेट मीन्स मनाते हैं, गुरु पर्व टू मार्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट सिख गुरु,
गुरु नानक। सिख लोग जो होते हैं वो गुरु पर्व को किस लिए मनाते हैं? क्योंकि वो इस दिन अपने प्रथम गुरु, जो उनके प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक, उनका जन्मदिन मनाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ सिख। दिस इज़ मीन्स यह है वन ऑफ द मोस्ट, सब में से एक, सेक्रेड मीन्स पवित्र, फेस्टिवल्स ऑफ सिख, ये सिखों का एक पवित्र त्यौहार है। कितने सारे त्यौहार होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र इसमें गुरु पर्व को माना जाता है। ऑन गुरु पर्व गुरुद्वाराज आर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड लाइट। गुरु पर्व पर, ऑन गुरु पर्व के त्यौहार पर गुरु पर्व के त्यौहार पर लोग गुरुद्वारे को डेकोरेट करते हैं। और किससे करते हैं? फ्लावर्स और लाइट से। उस दिन गुरुद्वारों के ऊपर सुंदर सुंदर फूल और वो लाइट्स लगाई जाती हैं उनको डेकोरेट करने के लिए। पीपल ईट लंगर फ्रॉम अ कॉमन किचन। और जो लोग होते हैं वो लंगर खाते हैं। ईट मीन्स लंगर। लंगर क्या होता है बच्चों? एक ही लाइन में नीचे बैठकर, 1, 2 या 3 कितनी भी लाइन हो सकती है, उनमें नीचे बैठकर सब लोग एक ही किचन का पका हुआ खाना खाते हैं। तो पीपल ईट लंगर फ्रॉम अ कॉमन किचन। लंगर इज़ अ फ्री मील सर्व्ड इन अ गुरुद्वारा। और जो लंगर होता है ना बच्चों, वो फ्री मील, फ्री मीन्स मुफ्त में मिलने वाला भोजन, सर्व्ड इन अ गुरुद्वारा, जो कि गुरुद्वारा में सर्व किया जाता है। अगर गुरु पर्व पर चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, अगर वो चाहे तो लंगर खाने जा सकता है और उसके लिए उन्हें कोई पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। अब है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ये जो खेती से रिलेटेड फेस्टिवल्स होते हैं या फसलों के कटान पर जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन विद ऑकर्स अराउंड द टाइम ऑफ द मेन हार्वेस्ट ऑफ अ गिवन रीजन। इसमें बोला गया है कि जो हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ ए एनुअल सेलिब्रेशन, ये एक वार्षिक उत्सव होता है, वार्षिक सेलिब्रेशन होता है दैट ऑकर्स अराउंड द टाइम ऑफ द मेन हार्वेस्ट ऑफ अ गिवन रीजन। जो किसी क्षेत्र के में जो फसलों की कटाई होती है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या बिहार हो, तो वहाँ की जब मेन फसल कटती है ना ऐसे क्षेत्रों की, तब ये उत्सव मनाया जाता है। देयर आर मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। वो कहता है कि देयर आर मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, हमारे यहाँ पर कई प्रकार के हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं जो सेलिब्रेटेड होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे भारत के, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में या पार्ट्स में मनाए जाते हैं। फर्स्ट है बिहू। बिहू इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स celebrated by the people of Assam. Bihu is most prominent. Prominent means प्रमुख या प्रसिद्ध। Bihu is the most prominent festival celebrated by the people of Assam. आप आसाम के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किए जाने वाला प्रमुख जो फेस्टिवल है वो है बिहू। आसाम के लोग मनाते हैं इस त्यौहार को। People make and eat special dishes called laras, which is made of coconut and rice, jalpan and pitha, which brings a new charm to the whole season. They sing folk song and dance. इस दिन क्या होता है? People make and eat. लोग make means बनाते हैं, eat means खाते हैं। लोग बनाते हैं और खाते हैं स्पेशल डिशेज called laras। कुछ ऐसी विशेष डिशेस होती हैं जिसको लॉरस कहा जाता है, विच इज़ मेड ऑफ कोकोनट एंड राइस। और ये लॉरस किससे बनता है? कोकोनट और राइस यानी नारियल और चावल से, उससे बनाई जाती है ये डिश। जौलपान एंड पिठा विच ब्रिंग अ न्यू चार्म टू द होल सीजन। और ये भी इनके डिशेस के नाम होंगे जलपान और पिठा, जो कि एक पूरे सीज़न के लिए एक नया चार्म भर देते हैं। दे सिंग फोक सॉन्ग एंड डांस। वे लोकगीत गाते हैं और डांस करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं? आसाम के। समझ में आया? और बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? आसाम में। ये चीज़ याद रखना बच्चों। पोंगल। पोंगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ये जो पोंगल है ये तमिलनाडु का
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो फसलों के कटान के टाइम पे मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days, और ये कितने दिन के लिए मनाया जाता है? 3 दिन के लिए। ड्यूरिंग पोंगल द पीपल वर्शिप रेन, सन एंड बुल। ड्यूरिंग पोंगल, पोंगल के दौरान जो पीपल हैं, जो लोग होते हैं, वर्शिप रेन, सन एंड बुल, 3 चीज़ों की ये लोग पूजा करते हैं। वर्शिप मीन्स पूजा करना, बारिश की, सूरज की, और बुल मीन्स बैलों की। 3 चीज़ों की ये इस दिन पूजा करते हैं और 3 दिन तक ये त्यौहार मनाते हैं। दे कुक राइस विद शुगर। वे कुक मीन्स पकाना, वो राइस मीन्स चावल। वे चावल पकाते हैं विद शुगर, चीनी डाल के, एंड मिल्क, एंड ऑफर इट टू द सन गॉड। और इसको किसको वो प्रदान करते हैं? ऐसी जैसे चावल, दूध और चीनी की क्या बनती है? खीर बनती है। तो वो लोग इसी टाइप की डिश बनाते होंगे, खीर जैसी, और उसको भगवान सूर्य को समर्पित करते हैं। ओनम, ओनम इज़ द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम केरल का एक बहुत ही कलरफुल, रंगीन त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 4 days, और ये कितने दिन के लिए मनाया जाता है? 4 दिन के लिए। जैसे हमारी दिवाली होती है वो 1 दिन की होती है, ईद होती है वो 1 दिन की होती है, होली होती है वो 1 दिन की होती है, लेकिन इनके जो ये उत्सव हैं ये 3 या 4 दिन के भी होते हैं। जैसे पोंगल उन्होंने बताया कि 3 दिन तक पोंगल मनाते हैं, और ओनम को ये लोग 4 दिन तक मनाते हैं। और ओनम कहाँ पे बनता है? ओनम केरल में बनता है। पोंगल कहाँ पे बनता है? तमिलनाडु में बनता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 4 days. Decorated elephant are taken out in procession. Boat race are the main attraction of the festival. इसमें क्या करते हैं ये ओनम में? डेकोरेटेड एलिफेंट्स आर टेकन आउट इन प्रोसेशन। जो सजे हुए हाथी होते हैं ना, उनको ले आया जाता है, और बोट रेस होती है, और बोट रेस इनके फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। जो सबसे ज़्यादा मेन इनमें माना जाता है वो बोट रेस को माना जाता है। ठीक है, तो अब आपको मैंने 3 हार्वेस्ट फेस्टिवल बताए हैं, बिहू, पोंगल, ओनम। आप लोग याद रखना, बिहू आसाम में मनाते हैं, पोंगल तमिलनाडु में बनता है, और ओनम केरला में मनाया जाता है। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसका वर्क जो है मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।